आज का एहतजाजी मुजाहरा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के प्लेटफॉर्म से हमारी नाअहल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ किया जा रहा है कि ये लोगों, क्या जो इस वक्त हुक्काम बाला बने बैठे हो, तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी कि जो रब ताला ने फरमाया कि तुम पर अल्लाह ने एहसान किया जो अपना रसूल तुम में भेज दिया। उस रसूल का जश्न मनाने वाले मुसलमानों पर, कलमा गो पर, इस मुल्क के बाशिंदों के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना आप लोग के लिए जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो चुका। हमारे हुक्काम बाला उस नबी का कलमा नहीं पढ़ते कि जिस नबी ने तुम्हें इज्जतें बख्शी हैं। अरे कुछ तो दर्स हासिल करो, कुछ तो सबक लो उन ईसाइयों से कि जब क्रिसमस का दिन आता है, 25 दिसंबर आती है, ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत दिन आता है, तो वो ना सिर्फ अपने मुल्कों में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जश्न का समा करते हैं। अरे तुमने भी नबी करीम का कलमा पढ़ा है, उसी नबी से तुमने इज्जतें पाई हैं, उसी नबी ने तुम्हें जहन्नम से आज़ादी का मुजदा दिलाया है। अरे सारी इज्जतें, सारी बरकतें उसी नबी की है। और जब उसी नबी की विलादत का दिन आए, उसी नबी के आशिकान तुमसे कुछ मुतालबा नहीं करते, तुमसे पैसों का मुतालबा नहीं कर रहे, तुमसे किसी और चीज का मुतालबा नहीं कर रहे, सिर्फ ये कहते हैं कि हुक्काम बाला, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने नबी के जिसके नाम पर मुल्क पाकिस्तान हासिल किया, कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर उस मुल्क पाकिस्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वालों के लिए, और उस दिन के जिसके सदक़े में मुल्क पाकिस्तान मिला, और मुल्क पाकिस्तान के अंदर तुम्हें ये नशिस्तें मिली हुई हैं, तुम्हें ताकतें मिली हुई हैं, तुम उस नबी के मिलाद मनाने वालों के साथ ताउन नहीं कर सकते, तो तुम अपनी सीटों पर बैठे क्यों हो? अरे इस्तीफे दो, घर जाओ, उनको बुलाओ कि जो इन जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। 12 रबीउल अव्वल का दिन पूरी दुनिया में बड़े एहतमाम के साथ मनाया जाता है। हमने उन मीटिंगों में खुद मौजूद रहा हूं कि जिनमें हमने हुक्काम बाला से सिक्योरिटी का मुतालबा किया था। उस मीटिंग में खुद मौजूद था कि अब डीआईजी साहब से हमने कहा, मीटिंग करने गए तो डीआईजी साहब बार बार कहते मेरे मेहमान आए हुए, जरा मीटिंग मुख्तसर कीजिए। बार बार अभी भी इस आने के बाद भी हमारे कायदीन तशरीफ लाए, मुख्तलिफ तहरीकों के कायदीन आए, हमने उनकी सिक्योरिटी के लिए बार बार मुतालबे किए, लेकिन हमें सिक्योरिटी ना दी गई। तो क्या नबी के दीवानों के साथ और मुल्क पाकिस्तान के मुहिब्बीन के साथ, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों के साथ, उनके साथ के जिनका नारा यह है कि पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, उन मुहिब्बान वतन के साथ ये सुलूक और ये नारवा सुलूक इख्तियार किया जाएगा? ये हमारे हुक्काम बाला होश के नाखुन लें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के दिन उनके जुलूस में आए हुए आशिकान रसूल पर हमला हुआ है। ये सिर्फ मुल्क पाकिस्तान पर हमला नहीं है, ये मुसलमानों की गैरत और हमीयत को हमला है कि 12 रबीउल अव्वल के दिन चूज करके, उस दिन का इंतखाब करके मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों पर यह हमला करना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान पर नहीं, इस्लाम के मानने वालों पर भी हमला है। अरे कब तक अपने ऐशो इशरत के नशे में सरशार रहोगे? कब तक तुम यही समझते रहोगे कि जो तुम्हें इख्तियारात दिए गए हैं ये दायमी है? ये दायमी नहीं, हर एक नफ्स को मौत आनी है। अरे कुछ तो गैरत का मुजाहरा करें अपने इस्लाम के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। कुछ तो हम गैरत का मुजाहरा करें कि अब तक भी सानेहाय मस्तूम के शोहदा के साथ ताज़ियत नहीं की गई। गवर्नमेंट की तरफ से ताज़ियती कोई ऐसा वक्त इनके पास नहीं गया कि जो उनके गमों पर ताज़ियत के जरिए मरहमी रख सके। उनके साथ सिर्फ ये ऐलान किया गया कि उन्हें मदद दी जाएगी, लेकिन अब तक कोई अमली इकदाम नहीं उठाया गया। हमारे शोहदा के जनाजे उलमा और मशाइख ने पढ़े हैं, कोई भी रियासती इदारे का बंदा उसमें शामिल नहीं हुआ। अभी तक हमारे जितने जख्मी हैं, उन जख्मियों के साथ कोई भी अभी तक रियासती इदारा उनके घर तक जाके देख कर नहीं आया कि उनके घर में हालात क्या हैं। कई घराने ऐसे हैं कि एक ही भाई था, 7 बहनों का इस दुनिया से जा चुका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहनों का जज्बा यह है कि अगर और भी भाई होते तो रसूलुल्लाह की हुर्मत की खातिर हम उसको भी कुर्बान कर देते। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे जज्बे सलामत हैं, और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के प्लेटफॉर्म से इसराइली बर्बरियत,
इस्लामी इसराइली जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ भी हम अपनी आवाज बुलंद करते हैं कि हम OIC तमाम इस्लामी ममालिक से PST के प्लेटफॉर्म से मुतालबा करते हैं कि फौरन फिलफौर इससे पहले कि हमारे मुसलमान भाइयों की जानें जाया हो, वो शहादत के जाम पिए, वो शहादत जाम पिए। हमें उनकी शहादतों पर फख्र है, लेकिन इंसानी जान का ज़िया हो रहा है। फिलफौर OIC तमाम इस्लामी ममालिक का ये फौरन हंगामी इजलास तलब करे और वहां पर इसराइली बर्बरियत को रोका जाए और इसराइल को उसकी औकात याद दिलाई जाए कि तुम वो हो कि जिनको हमने जमीन दी थी और हमारी जमीनों पर तुमने कब्जे करते करते आज तुम इतने बढ़ गए कि हम मुसलमानों के माओ बहनों बच्चों बूढ़ों के गले काट रहे हो। अपनी 1967 नक्शे के मुताबिक दोबारा पीछे जाओ और हम तमाम मुस्लिम उम्मा से मुतालबा करते हैं कि आप भी अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए हर महाज पर अपनी हिमायत का ऐलान करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्लिम उम्मा को अपना खोया वकार अता फरमाए और तमाम मुसलमानों को यकजा फरमाए।